जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने परिवार एंड स्टडी पॉइंट में। साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं भारतीय संविधान के टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षा में लगातार प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं। आरपीएफ एएलपी टेक्नीशियन एग्ज़ाम जो आपकी एग्ज़ाम में लगातार भारतीय संविधान से जो प्रश्न बनते हैं उन सभी क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर कहाँ पे देखेंगे आज के सेशन में। तो आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है क्लास को अंत तक देखेंगे, क्योंकि लगातार आपके 50 प्रश्न जो आपके हर एक एग्ज़ाम्स के लिए रामबाण है। आप सभी को पता होगा जो भारतीय संविधान के प्रश्न आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से कितना इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फिर ज़्यादा समय को विलम्ब न करेंगे, सीधा प्रश्न पे चर्चा करेंगे। अगर आपको क्लास क्वेश्चन अच्छे लगेंगे क्लास को लाइक करेंगे आप लोग। जो साथी चैनल पर अगर पहली बार होंगे तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करेंगे। क्लास को अंत तक देखने के बाद सेशन अच्छे लगेंगे, क्वेश्चन अच्छे लगेंगे उसके बाद। तो चलिए साथियों देखेंगे यहाँ पे पहला नंबर सवाल क्या कर रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित आर्टिकल में कौन सा राज्य की विधानसभाओं को निर्वाचन का जो प्रावधान प्रस्तुत करता है। बताइएगा आप लोग, प्रीवियस ईयर में लगातार सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित आर्टिकल में कौन सा राज्य की विधानसभाओं का निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा आर्टिकल 170 जो आपका है बिल्कुल सही जवाब है। कौन सा आर्टिकल 170 आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है। बताएंगे संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है। तो आप सभी लोग यहाँ पे याद रखिएगा सही जवाब ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, 3 प्रकार से किया जा सकता है। आगे देखेंगे भारतीय संविधान में संशोधन होता है। भारतीय संविधान में संशोधन होता है, सही जवाब धारा 368 के अनुसार आप लोग याद रखिएगा। सही जवाब ऑप्शन बी को आप सभी लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। क्लास के फ्री पीडीएफ टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप को आप लोग ज्वाइन करेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। आज के क्लास में हम लोग पूरे के पूरे यहाँ पे भारतीय संविधान का निचोड़ संग्रह करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आप किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी करें साथियों, ये पूरे 50 क्वेश्चन आप सभी लोग अच्छे से लिख लीजिएगा और एग्ज़ाम में जाने से पहले आप लोग याद कर लेंगे। चाहे भारत देश में कोई सा भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए रामबाण है, बार बार पूछे जाते हैं आपके परीक्षा में। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। बताएंगे दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। सही जवाब यहाँ पे क्या होगा इस क्वेश्चन का, याद रखेंगे संविधान संशोधन आपका सही जवाब है। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है। सही जवाब क्या होगा, याद रखेंगे सांसद। क्या है, सांसद, याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है। देखेंगे अगला सवाल पूछा गया आपकी परीक्षा में कि संविधान में संशोधन की जो पहल की जा सकती है केवल लोकसभा में या केवल राज्यसभा में। तो आप लोग याद रखिएगा सांसद की किसी एक सदन में आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे प्यारे साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, संविधान के अधिकांश आर्टिकलों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। बताएंगे कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। सही जवाब क्या होगा, तो साधारण बहुमत आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है। देखेंगे 8 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखिएगा। भारतीय संविधान की अधिकांश जो भाग है संशोधित किया जा सकता है। क्या है, तो भाग संशोधित किया जा सकता है। सही जवाब क्या होगा, अकेले सांसद के द्वारा आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। देखेंगे अगला सवाल यहाँ पे क्या करा है कि क्या राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकता है। बताएंगे
प्रारंभ कर सकता है यदि मामला राज्य के हितों से संबंधित हो। सही जवाब ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखेंगे कि संविधान में संशोधन नहीं किया सकते हैं लोकसभा और राज्यसभा के साधारण बहुमत से, सांसद सदस्यों के 2/3 बहुमत से। बताइएगा आप लोग सही जवाब क्या होगा। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन और आप सभी के रोज़ाना प्रैक्टिस सेट इस चैनल पे दिया जाएगा। अभी कुछ प्रॉब्लम की वजह से आपको क्लास थोड़ा सा लो चल रहा है, इसीलिए आप लोग पीछे वाले क्लास को देखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे साथियों। सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगातार कराते आए हैं, तो उन सारे क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा और देखेंगे यहाँ पे सही जवाब है जनमत संग्रह से। आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। आगे देखेंगे भारत के संविधान में किस वर्ष पहली बार संशोधन किया गया था। भारत के संविधान में किस वर्ष पहली बार संशोधन किया गया था। सही जवाब क्या होगा, याद रखिएगा 1951 में किया गया। सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला सवाल क्या करा है कि प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है। बताइएगा आप लोग किससे संबंधित था। सही जवाब क्या होगा, तो याद रखेंगे कुछ राज्यों की कृषि भूमि सुधार से। आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है। बताएंगे अगला क्वेश्चन क्या कराए। बताइएगा कि भारत के संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी लगाया गया। बताइएगा जीएसटी लगाया गया। सही जवाब क्या होगा, याद रखेंगे आप लोग सही जवाब है 103 में। आप लोग याद रखेंगे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जीएसटी। आप लोग याद रखिएगा सबसे पहले कहाँ से लगा है, तो असम राज्य से। आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। देखेंगे भूतकालिक क्या, तो भूतकालिक प्रभाव से लागू होने वाले अपनी तरह का पहला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है। बताएंगे कौन सा है। सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए बताना है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधवी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया है। बताएंगे आप लोग शामिल किया गया है। सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या करें बताइएगा कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई। बताएंगे मेघालय राज्य की स्थापना की गई। सभी भारतीय संविधान के प्रश्न आप लोग याद रखिएगा, आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट साथियों। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का पूछे गए हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी आप लोग याद रखिएगा सही जवाब। सांसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का जो अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया है। बताइएगा आप लोग किस संशोधन के द्वारा दिया गया है, तो आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का। बताएंगे कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन क्लास को अंत तक देखिएगा। क्लास क्वेश्चन अच्छे लगेंगे क्लास को लाइक करेंगे। जो साथी अगर चैनल पे पहली बार होंगे चैनल के माध्यम से आप लोग जुड़ जाइएगा। सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। देशी नरेशों की प्रवि पर्सी और विशेषाधिकारों को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया। क्या है, तो समाप्त किया गया। बताइएगा आप लोग सही जवाब क्या होगा। प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी को आप लोग लॉक कीजिएगा, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 445 निर्धारित की गई है। बताएंगे 545 और यहाँ पे 545 के साथियों निर्धारित की गई है। सही जवाब क्या होगा, तो याद रखिएगा सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए बताना है कि इस संविधान संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दिया सकती है निर्वाचन मंडल आपूर्त है। बताइएगा आप लोग सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है कि संविधान संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए सांसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक है। क्या है, तो बैठक बुलाना
आवश्यक है, सही जवाब क्या होगा? याद रखिएगा 11वां ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या करा पूछा गया सवाल है कि संशोधन के द्वारा नागालैंड को राज्य को दर्जा प्रदान किया गया, नागालैंड राज्य को दर्जा प्रदान किया गया, सही जवाब क्या होगा? तो आप सभी लोग यहाँ पे याद रखिएगा, सही जवाब ऑप्शन बी को लॉक करेंगे और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। क्लास के फ्री पीडीएफ टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन करेंगे, जिसका लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, कि संविधान संशोधन के द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करने पंजाब तथा हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई। बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे याद रखिएगा ऑप्शन बी को आप सभी लोग याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा किस संशोधन द्वारा प्रदान किया गया? बताएंगे आप लोग प्रदान किया गया, सही जवाब क्या होगा? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए, बताना है सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया है? तो चलिए आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चलिए बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें। यहाँ पे 26 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखिएगा कि संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवानिवृत्ति की जो आयु है, आयु सीमा 60 से बढ़ाकर के 62 वर्ष कर दी गई। देखिए आपकी एग्ज़ाम में यहीं से प्रश्न देखने को मिलेंगे, 1 से 2 सवाल, तो इसीलिए आप लोग अच्छे से ध्यानपूर्वक इन सभी क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा। साथियों सही जवाब क्या होगा? याद रखिएगा ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? बताइएगा आप लोग कि मिनी संविधान कौन सा माना जाता है, सही जवाब क्या होगा? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 जो है यह मिनी संविधान माना जाता है। सभी लोग अच्छे से यहाँ पे याद रखिएगा, बार बार आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द की संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए, बताएंगे शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची में समवर्ती सूची में लाया गया है? बताइएगा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित किया गया? क्या तो सम्मिलित किया गया, सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी आप लोग लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए, बताना आप सभी लोगों को यहाँ पे कि संविधान संशोधन के द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशांक सिद्धांतों को मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान है? बताएंगे महत्व देने का प्रावधान है, सही जवाब यहाँ पे क्या होगा? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का लॉक करेंगे। ऑप्शन बी को आप लोग आगे बढ़िएगा। आगे देखिए, बताना है कि संविधान की प्रस्तावना को निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के अंतर्गत संशोधित किया गया है? क्या तो अंतर्गत संशोधित किया गया है, सही जवाब क्या होगा? याद रखिएगा ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता वाक्यांश के संशोधन द्वारा समाविष्ट किया गया है। बताएंगे समाविष्ट किया गया है, सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़िएगा, सही जवाब है। देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, बताइएगा कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पे तैयार किया गया था? बताइएगा आप लोग सही जवाब यहाँ पे क्या होगा? प्यारे साथियों, इन सभी क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा और ये जो आपका प्रश्न है उत्तर आप लोग कमेंट में बता देंगे,
जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगले सेशन में अच्छे टॉपिक के साथ।